हाय फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to compare the two sects of Jainism. One is Shwetambar and the another one is Digambar. So let's start the class. दोस्तों, यहाँ पर हम तुलना करने वाले हैं जो जैन धर्म के दो मुख्य संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम तुलना करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो दोनों सेक्ट बने, ये जो दोनों संप्रदाय बने, यानी जैन धर्म में जो विभाजन हुआ, जो स्प्लिट हुआ, क्या कारण था इसके पीछे। ठीक है, तो समझिएगा। पहले देखिए, ये जो सेक्ट बना था, ये जो दोनों सेक्ट बटे, ये जो विभाजन हुआ श्वेतांबर और दिगंबर में, ये विभाजन हुआ था, प्रथम जैन संगीति हुई थी 300 बीसी के आसपास। हाँ, कई बार 300 बीसी भी देता है और कई बार समय का अंतर भी आपको दिखेगा, समय में मत जाइएगा इसमें। ठीक है, बस जान लीजिए कि फर्स्ट जैन काउंसिल हुई, फर्स्ट जैन काउंसिल, इसी को प्रथम जैन संगीति कहते हैं। एक महासभा टाइप एक मीटिंग बुलाई गई। हाँ, ये मीटिंग होती है, ये आपको बुद्धिज्म में भी हुआ था, बहुत संगीतियां हुई हैं 4। हाँ, तो काउंसिल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये सभा बुलाई गई और यहीं पे प्रथम जैन संगीति में ही दोनों सेक्ट जो हैं ये बन गए, वहीं पे जैन धर्म विभाजित हो गया। क्या कारण था इसका, पहले समझते हैं, उसके बाद कंपेयर करेंगे। इसको जान लीजिए। देखिए, प्रथम जैन संगीति हुई कहां थी, ये समझिए, पाटलिपुत्र में। मैं डिटेल लेक्चर में करा चुका हूं सारा। पाटलिपुत्र में आप लिख सकते हैं कि प्रथम जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र इस जैन संगीति को पाटलिपुत्र वाचन भी कहा गया। ठीक है, क्योंकि पाटलिपुत्र में हुआ था और इस समय जो रूलर थे, रूलर सीएम का मतलब समझ रहे हैं, सीएम हियर, सीएम स्टैंड्स फॉर चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे मगध के। ठीक है, मगध के क्या मतलब, मगध साम्राज्य, हाँ, मगध साम्राज्य के शासक थे। मगध अंपायर, मौर्य साम्राज्य के, मगध अंपायर कह रहे हैं, मौर्य साम्राज्य के शासक थे, जो कि मगध से शुरू हुआ था। ठीक है, मगध से वो एस्टैब्लिश हुआ था मौर्य साम्राज्य और पूरे भारत में फैल गया था। सिर्फ साउथ इंडिया के कुछ एरिया को छोड़ दे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक थे। ठीक है, तो उन्हीं के समय में पाटलिपुत्र में फर्स्ट जैन काउंसिल होता है और यहीं पे जैन धर्म दो संप्रदायों में बटेगा, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ठीक है, अब ये हुआ क्यों, समझते हैं। देखिए, एक बार मैं समझा दूं आपको। देखिए, कहते हैं कि एक बार मगध में फैमिन आया। फैमिन मीन्स दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष मीन्स अकाल। हाँ, एंड दिस फैमिन लास्टेड फॉर 12 इयर्स। बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा था। ठीक है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जैन संप्रदाय से कुछ लोग निकले। ठीक है, और ये मगध है, मान लीजिए ये मगध है, तो जैन संप्रदाय से कुछ लोग निकल के साउथ इंडिया आ जाते हैं, दक्षिण भारत आ जाते हैं। मैंने बताया कि द फैमिन लास्टेड फॉर 12 इयर्स। फैमिन मीन्स अकाल, या हिंदी में दुर्भिक्ष भी कहते हैं, अकाल भी कहते हैं, दुर्भिक्ष भी कहते हैं। तो यह अकाल आया और मगध से कुछ जैन एसेटिक जो हैं वो निकल आते हैं। कहां पे, साउथ इंडिया में। किसके लीडरशिप में, भद्रबाहु के लीडरशिप में। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु, some Jaina ascetic went to the South India. From where? From Magad. Magad to South India. South India में आ गए। ठीक है, जब खत्म हुआ ये फैमिन, अकाल खत्म हुआ, तो फिर यही लौट के ये मगध में आते हैं। ठीक है, ठीक है, मगध में आते हैं। हुआ क्या, मैंने क्या बताया कि एक तो भद्रबाहु के नेतृत्व में लोग आ गए, कहां पे, साउथ इंडिया, और एक दूसरा जो ग्रुप था वो स्थूल बाहु। ठीक है, एक दूसरा ग्रुप है, उसके लीडर स्थूल बाहु है।
भद्रबाहु एक ग्रुप के लीडर हैं, जिसके लीडरशिप में कुछ जैन संत जो हैं, जैन मॉन्क्स हैं या एसेटिक हैं, वो आ जाते हैं कहां? साउथ इंडिया। किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में। एक दूसरा ग्रुप है जो कि स्थूलबाहु के नेतृत्व में, वो मगध में ही रह जाता है। हाँ, दे स्टेड बैक इन मगध, वो मगध में ही रहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अब देखिए, ये एक भद्रबाहु के नेतृत्व में आ रहे हैं कहां? यहां पर। और दूसरा सेक्ट जो है, दूसरा ग्रुप जो है, वो स्थूलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही है। ठीक है, ये मगध में ही है। भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ जैन साधु निकल के आ गए, जैन एसेटिक निकल के आ गए साउथ इंडिया, और स्थूलबाहु के नेतृत्व में कुछ लोग वहीं रह गए, जैन साधु। जब ये भद्रबाहु वाला जो ग्रुप है ये वापस जाता है, तो इसने देखा कि इन लोगों ने श्वेत कपड़े पहने हुए हैं, तो इन लोगों ने यह आरोप लगाया, जो स्थूलबाहु के नेतृत्व में जो एसेटिक थे, जो जैन थे, उन पे आरोप लगाया कि हम लोगों ने इस भीषण अकाल में भी, हम लोगों ने जो ओरिजिनल जैनिज्म की या जैन धर्म की टीचिंग्स है, जो शिक्षा है, उसका हूबहू अक्षरशः वर्बेटिम हमने पालन किया, तमाम कष्टों को सहते हुए। लेकिन आप लोगों ने अपने लाइफ को और जैन धर्म को क्या से क्या बना दिया? आप लोग आराम तलब हो गए, कपड़े पहनने लगे, बहुत सारी चीजों पे डिफरेंसेस डेवलप्ड। ठीक है, डिफरेंसेस जो है वो डेवलप हुए। इसी डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए ये फर्स्ट जैन काउंसिल बुलाई गई, यानी प्रथम बौद्ध संगीति बुलाई गई पाटलिपुत्र में। उस समय रूलर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, तो भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जो लोग चले गए थे साउथ इंडिया, उन लोगों ने आवाज उठाई थी किस पे? उन जैनों पे जो मगध में रह रहे थे स्थूलबाहु के नेतृत्व में। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जब ये जैन काउंसिल बुलाई गई, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो ग्रुप था, उसने इस काउंसिल को, ये जो महासभा थी या जो संगीति थी, इसका बायकॉट कर दिया। ठीक है, और यहीं से ये डिफरेंसेस, यानी दो सेक्ट में यहीं से बट गया जैन धर्म। ठीक है ना, तो ये एक इतिहास है, समझ लीजिए फिर से। दो ग्रुप बट गए थे, जब फेमिन आता है एक ग्रुप चला जाता है कहां? साउथ इंडिया, मगध से निकल के। इसका लीडर कौन है? जो साउथ इंडिया जा रहा है उस ग्रुप का लीडर है भद्रबाहु। एक जो ग्रुप है वो स्थूलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रहता है। ठीक है, जब साउथ इंडिया से भद्रबाहु के नेतृत्व वाला ग्रुप लौट के आता है, तो उन्होंने आरोप लगाया स्थूलबाहु के नेतृत्व में जो ग्रुप है उस पे कि हम लोगों ने तो इस भीषण अकाल में भी, जब साउथ इंडिया गए वहां भी हमने एक तो प्रचार प्रसार किया जैन धर्म का, और हमने पूरा कष्ट झेला है, अपने शरीर को तपाया है, जो जैन धर्म की ओरिजिनल टीचिंग है उसको फॉलो किया है इतने कष्ट में रहते हुए, लेकिन आप लोगों ने जैन धर्म को बिगाड़ दिया। ये भद्रबाहु के नेतृत्व वाले ग्रुप का आरोप था किस पे? स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले ग्रुप पे। स्थूलबाहु कहां था? मगध में, और मगध में ही ठहर गया था, और भद्रबाहु के नेतृत्व वाला जो ग्रुप था वो चला गया था साउथ इंडिया। तो यहीं से इन दोनों में डिफरेंसेस आ गया। ठीक है, अब यहीं से दो सेक्ट बन गए, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर मैंने बताया ये इसके लीडर थे, यही लोग मगध में रहे। ठीक है, ये मगध वाला ग्रुप है जो मैंने बताया। मगध समझिएगा फिर से, मगध, ये स्थूलबाहु लीडर, स्थूलबाहु, यही लोग मगध में रह गए, मगध में रह गए थे। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, ये लोग मगध में रहे, और इधर के लीडर हैं, इधर के लीडर हैं, एक्सक्यूज मी, इधर के लीडर हैं भद्रबाहु। ठीक है, स्थूलबाहु, और इधर के लीडर हैं भद्रबाहु। यही भद्रबाहु
अपने ग्रुप को लेकर चले जाते हैं साउथ इंडिया, और ये स्थूल बाहु के नेतृत्व वाला जो ग्रुप है ये मगध में ही रह जाता है। यहां मैं लिख देता हूं, ये साउथ इंडिया चले जाते हैं अपने ग्रुप को लेके। ये लोग जब लौट के आएंगे तो यहीं से डिफरेंसेज हो जाएगा, जो मैंने कहानी बताई। ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने अकाल के समय में भी जो जैन धर्म की ओरिजिनल टीचिंग्स है, एक तो हमने साउथ इंडिया में प्रचार भी किया जैन धर्म का, और जो ओरिजिनल टीचिंग्स है उसको हूबहू हमने फॉलो किया, और आरोप लगाया कि आप लोगों ने बिगाड़ दिया जैन धर्म को, जो ओरिजिनल जैन धर्म है उसको बिगाड़ दिया। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई, ये मगध में रह गए, देखिए मैंने मगध लिख दिया, ये साउथ इंडिया में रह गए। तो ये और दोनों के लीडर की भी बात हो गई, एक और एक अंतर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो जैन संगीति हुई थी, जान लीजिए किसके नेतृत्व में हुई थी? स्थूल बाहु के नेतृत्व में। चेयरमैन स्थूल बाहु थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट जैन काउंसिल जो हुआ था स्थूल बाहु के नेतृत्व में हुआ था, और इसमें ये भद्रबाहु के ग्रुप ने इसका बायकॉट किया था। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो रह गए साउथ इंडिया वाला ग्रुप, वो दिगंबर हो गए, और ये क्या करते थे? ये कपड़े नहीं पहनते थे दूसरे नंबर पर, और ये श्वेतांबर है ही, यानी ये व्हाइट क्लोथ पहनते थे। तो दूसरा अंतर आपको दिखाई देगा, ये व्हाइट क्लोथ पहनेंगे। ठीक है, और ये जो है क्लोथ नहीं पहनेंगे। ठीक है, समझ लीजिए, श्वेतांबर दिगंबर, श्वेतांबर के लीडर स्थूल बाहु, दिगंबर के लीडर भद्रबाहु। अंतर देखिएगा नेतृत्व। ठीक है, ये दोनों सेक्ट कब बट गए? फर्स्ट जैन काउंसिल में। कहां पे हुआ? पाटलिपुत्र में। उस समय शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक भी थे। ठीक है, और किसके चेयरमैनशिप में हुआ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? स्थूल बाहु के नेतृत्व में। कारण क्या था? ये लोग भद्रबाहु के नेतृत्व वाला एक गुट था जो कि साउथ इंडिया चला गया, फैमिन आने पे, अकाल आने पे, दुर्भिक्ष आने पे। ये लोग स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। ये जब आते हैं तो ये इन पे आरोप लगाएंगे कि आप लोगों ने जैन धर्म को बिगाड़ कर रख दिया है, खराब कर दिया है। हम लोगों ने साउथ इंडिया में प्रचार भी किया है, और जैन धर्म का जो ओरिजिनल या मूल शिक्षा है उसका हमने अक्षरशः पालन किया है। इसी बात को लेकर ये दोनों सेक्ट बट जाते हैं। ठीक है, एक तरफ स्थूल बाहु वाला ग्रुप है जो कि श्वेतांबर कहा जाता है, एक तरफ भद्रबाहु वाला ग्रुप है जो दिगंबर कहा जाता है। ये लोग श्वेत कपड़े, व्हाइट कपड़े पहनते हैं, ये लोग कपड़े नहीं पहनते। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, क्या निकला यहां से? देखिए आप समझिएगा, ये जो लोग हैं, यहां मैं लिख ही देता हूं, लिबरल है। सीधी सी बात, आपको उदारवादी सोच रखते हैं, लिबरल है। ये जो है ये ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं आप। ये भी एक डिफरेंस है, आप चाहे तो नंबर में डाल लें ऑर्थोडॉक्स, क्योंकि ये बताने के लिए मैंने लिख दिया लिबरल है। क्यों लिबरल है? देखिए श्वेत कपड़े पहनने लगे, लेकिन जो ओरिजिनल जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कपड़े नहीं पहनना है। ठीक है ना? तो लेकिन ये कुछ बदलाव के साथ भी, कुछ परिवर्तन के साथ भी जैन धर्म को अपनाने के लिए तैयार है। यानी कि ये परिवर्तन में बिलीव करने वाले लोग हैं। जो परिवर्तन में बिलीव कर रहा है वो उदारवादी है, लेकिन जो परिवर्तन में बिलीव नहीं कर रहा है निश्चित तौर पे वो ऑर्थोडॉक्स है। ये बिना कपड़ों के रहते हैं। अब देखिए एकदम स्टॉन्च है, ये स्टॉन्च है, कट्टर है, नहीं जो लिखा हुआ है एकदम वैसा ही हमको पालन करना है। ये कहते हैं कि नहीं, जो थोड़ा बहुत बदल जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बदल के समय के अनुसार उस चीज को एडॉप्ट किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान सेक्ट है। हीनयान कहता है कि हम ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करेंगे, यानी कि वो ऑर्थोडॉक्स है, और महायान कहता है कि वो बदले हुए स्वरूप को फॉलो कर सकता है, यानी महायान परिवर्तनशील है। यानी कि महायान लिबरल है और हीनयान ऑर्थोडॉक्स है। सिमिलरली यहाँ पर ये लोग लिबरल हैं क्योंकि कपड़े भी पहन रहे हैं। ठीक है, ये लोग स्टॉन्च हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, रूढ़िवादी है, पुरातनवादी है, जरा भी बदलाव नहीं चाह रहे। ठीक है, तो ये दो अंतर आपने देख लिया। अब देखिए तीसरा अंतर मैं लिख रहा हूं। तीसरा अंतर क्या है?
देखिए, ये कहते हैं कि वेमेन, महिलाएं जो हैं वो मोक्ष की अधिकारी हैं और इसी जन्म में वो उनको मोक्ष मिल सकता है, वो इसी जन्म में मोक्ष ले सकती हैं। लेकिन ये जो है ये कहते हैं कि वेमेन जो है मोक्ष यानी सैल्वेशन, इनको मोक्ष का अधिकार नहीं है। ये कहते हैं कि अगर मोक्ष लेना भी है तो महिला जो है वो एक बार पुरुष में जन्म लेगी और उसके बाद जो महिला है वो पुरुष में जन्म लेगी, फिर वो मोक्ष प्राप्त कर सकती है, इनका कहना है। देखिए कितने ऑर्थोडॉक्स हैं ये, ठीक है। ये महिलाओं को शामिल भी कर रहे हैं, ये महिलाओं के मोक्ष प्राप्ति के खिलाफ है, कट कर दिया है मैंने यहां पर, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंस हमने देख लिया। चौथा देखिए आपके 19th तीर्थंकर थे कौन? मल्लीनाथ। इनको ये मानते हैं कि ये वुमेन थे, महिला थे, ठीक है। मल्लीनाथ को महिला मानते हैं। तभी तो ये देखिए महिलाओं के मोक्ष के पक्ष में है, पक्षधर हैं। ये मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर थे और ये मानते हैं श्वेतांबर कि ये जो थे ये महिला थे और इनको ये तीर्थंकर थे और महिला भी थे, तो मोक्ष की प्राप्ति तो इनको ही थी। तो नेचुरली महिलाओं के मोक्ष के फेवर में है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोनों वेल कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन ये मानते हैं कि जो मल्लीनाथ हैं 19वें तीर्थंकर वो मेल है, मैन है। आप मैन कर दीजिए, मेल नहीं, मैन कर दीजिए, वो पुरुष। मल्लीनाथ जो है वो पुरुष है। समझ में आ गया? तो 4 अंतर यहां पर हमने देख लिया। उसके बाद देखिए ये क्या कहते हैं कि अगर आप कैवल्य हो गए, कैवल्य, आप इसको हिंदी में मैं लिख रहा हूं, अच्छा रहेगा, जो कैवल्य हो गया, ठीक है। कैवल्य का मतलब क्या होगा? मैं बार बार बताता हूं कि जैन जो शब्द है, जैनिज्म या आप जैन, ये आया है, डिराइव हुआ है संस्कृत वर्ड जीना से। जीना का मतलब होता है विजेता। कहां पे विजय हासिल करनी है? इंद्रियों पे, यानी कि सेंसेस पे। यू हैव टू कॉन्कर योर सेंसेज। इंद्रियों पे जीत हासिल करनी है और जिसने इंद्रियों पे जीत हासिल कर ली वही जीना कहलाया, ठीक है ना, वही जीना कहलाया। और जीना का मतलब यानी आपने संपूर्ण ज्ञान ले लिया, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, आप जीना हो गए, तो आप इट मींस की कैवल्य हो गए। तो मोक्ष का मतलब कैवल्य भी होता है। इसी को हम, जब आप कैवल्य हो गए तो आप कैवलिन भी हो गए, इन्हीं को कैवलिन भी कहा जाता है, ठीक है, कैवल्य या कैवलिन। तो ये आपको ध्यान रखना है, शब्दों का हेर फेर है, थोड़ा बहुत अलग अलग शब्द है। जीना को भी पूर्ण ज्ञान है, हाँ, कैवलिन को भी पूरा ज्ञान है, कैवल्य को भी पूरा ज्ञान है, तीर्थंकर को भी पूरा ज्ञान है, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। यानी कैवल्य का मतलब जीना कह लें, कैवलिन कह लें, हाँ, मोक्ष कह लें, कहीं ऑप्शन में दे दे कैवल्य का मतलब क्या है तो मोक्ष, और मोक्ष का संबंध आपको कैवलिन से भी है, जीना से भी है। तो ये आप शब्दों को पे ध्यान दीजिएगा, शब्द से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। तो कैवल्य यानी कि मोक्ष जो है, ये कहते हैं मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है और मोक्ष प्राप्ति के बाद फूड, मोक्ष प्राप्ति के बाद फूड नीडेड, फूड इज नीडेड, ठीक है। अगर आप कैवल्य भी हो जाते हैं, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखा। अगर आप कैवल्य हो जाते हैं, संपूर्ण ज्ञान मिल जाता है, आप जीना हो जाते हैं, आप कैवलिन हो जाते हैं, इट मींस कि आपको मोक्ष मिल गई। और ये मानते हैं श्वेतांबर कि मोक्ष प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता है, आहार की आवश्यकता है, लेकिन ये कहेंगे कि जब हम कैवल्य हो गए, जब हम कैवलिन हो गए, जब हम जीना हो गए, यानी हमने इंद्रियों पे विजय हासिल कर ली, यानी कि जब हम संपूर्ण ज्ञानी हो गए, तो फिर हमें आहार की जरूरत ही नहीं है, ये निराहार रहा जा सकता है, ये फूड की जरूरत नहीं है, ये कहते हैं, ठीक है, फूड की जरूरत नहीं है। तो एक ये अंतर आ गया आपको। कैवल्य होने के बाद भी फूड की जरूरत है, जो कैवल्य हो गया उसको भी, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है लैंग्वेज, कैवल्य होने के बाद यानी मोक्ष प्राप्ति के बाद, कैवल्य का मतलब मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति के बाद
भी फूड की जरूरत है, फूड इज नीडेड। ये कहते हैं जब आप मोक्ष मिल ही गया तो आप निराहार रह सकते हो, खाने पीने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। अब छठे डिफरेंस को हम देखते हैं। एक डिफरेंस तो यहीं पे मैंने लिख दिया, आप चाहे तो नंबर में डाल दें, लिबरल है ऑर्थोडॉक्स है। ठीक है, और सारा जो मैं ये बता रहा हूं इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन लिबरल है और कौन ऑर्थोडॉक्स है। देखिए, ये कहते हैं केवल हो गए फिर भी खाना हम खा सकते हैं, ये कहते हैं नहीं भाई खाली ऑर्थोडॉक्स है ना। ठीक है, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स है। अब देखिए यहां पर एक और बात है, फूड इज नीड। हाँ, ये मानते हैं कि महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। हाँ, थे क्या, उनको है ही कहा जाएगा, 24वें तीर्थंकर है। तीर्थंकर कौन होता है, बार बार शब्दों पे ध्यान दीजिए, रिलीजियस गुरु, हाँ, या रिलीजियस टीचर, धार्मिक गुरु। हाँ, जो जिना हो गया वो कैवल्य भी हो गया, वही कैवलिन हो गया, उसी को तीर्थंकर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि तीर्थंकर को पूरा ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये सारे शब्द जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो महावीर स्वामी के बारे में कहते हैं ये लोग कि वो मैरिड थे, यानी कि विवाहित थे, ये मैरिड थे, और इनकी शादी यशोदा से हुई थी, जो हम लोगों ने पढ़ा है। ये श्वेतांबरों का मानना है। लेकिन दिगंबर परंपरा क्या कहता है, अगर हम छठे नंबर पे देखें कि महावीर स्वामी मैरिड नहीं है, यानी कि अनमैरिड है। ठीक है, ये अनमैरिड है। तो देखिए, हमने बहुत सारे अंतर को देख लिया। ठीक है, अब आप शुरू से इसको एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। ये श्वेतांबर और दिगंबर ये कब बटे, फर्स्ट जैन काउंसिल में। फर्स्ट जैन काउंसिल कहां हुआ, पाटलिपुत्र में। इसको पाटलिपुत्र वाचन कहते हैं। उस समय शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। सीएम स्टैंड्स फॉर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक थे। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ उसके लीडर, उसके चेयरमैन कौन थे, तो स्थूलबाहु थे। ठीक है, अब देखिए श्वेतांबर के लीडर, श्वेतांबरों के लीडर कौन है, तो स्थूलबाहु। हाँ, दिगंबरों के लीडर कौन थे, तो भद्रबाहु थे। स्थूलबाहु के नेतृत्व में जब अकाल आया था तो इनका ग्रुप जो था वो मगध में ही रह गया था। जो अकाल आने की स्थिति में इस भद्रबाहु के नेतृत्व वाला ग्रुप दक्षिण भारत चला गया था। ये अंतर देखिए, ये लोग श्वेत कपड़े, सफेद कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये लोग कपड़े नहीं पहनते। ये महिलाओं को भी मोक्ष का अधिकारी मानते हैं। ये महिलाओं को मोक्ष का अधिकारी नहीं मानते। ये कहते हैं कि अगर किसी महिला को मोक्ष लेना है तो पहले वो पुरुष में जन्म ले, उसके बाद ही वो मोक्ष की अधिकारी हो सकती है। आप इसी से पता चल जाएगा। जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, उनको श्वेतांबर परंपरा मानता था कि महिला थे वो। ठीक है, या महिला थी जो भी कह लीजिए। हाँ, और इसीलिए देखिए ये साबित होता है कि ये महिलाओं को भी मोक्ष का अधिकारी मानते हैं। लेकिन इनका क्या कहना था कि नहीं भाई वो पुरुष थे। ठीक है, मल्लीनाथ जो है वो पुरुष है, इनका ये कहना था। ठीक है, उसके बाद कैवल्य होने के बाद, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद, निर्वाण प्राप्त करने के बाद, जिना होने के बाद, कैवलीन होने के बाद फूड की आवश्यकता, बाद भी फूड की आवश्यकता है, आहार की आवश्यकता है, ये मानते हैं। आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए या निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, यानी आप कैवलीन हो जाएं, आप जिना हो जाएं, फिर भी आपको आहार की आवश्यकता है। फूड इज नीडेड, श्वेतांबर परंपरा मानता है। लेकिन ये कहते हैं कि भाई जब हम एक बार हो गए, क्या मोक्ष हमको मिल गया, जब एक बार हम कैवल्य हो गए, कैवलीन हो गए, तो निराहार रहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद शरीर ऐसा हो जाता है कि आप निराहार रह सकते हैं, इनका मानना है। ठीक है, महावीर स्वामी को ये मानते हैं कि महावीर स्वामी मैरिड थे। ठीक है, शादीशुदा थे, विवाहित थे, लेकिन इनका कहना है
कि ये अविवाहित थे। तो ये पूरा आपको देखने से ही लगता है कि दिगंबर जो है वो ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, और श्वेतांबर जो है ये उदारवादी है, ये लिबरल है। ये लिबरल है, ये पुरातनवादी है, ऑर्थोडॉक्स है, स्टॉन्च है, कट्टर है अपने धर्म को लेकर, ये जरा भी बदलाव नहीं चाहते, यानी ये परिवर्तनवादी है, ये परिवर्तनवादी नहीं है। ये आप देख लीजिए कि ये कुछ बदलाव के साथ हुई। हाँ, आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट चेंज्ड फॉर्म ऑफ टीचिंग्स। अगर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूं एक्सेप्ट, क्योंकि मुझे पता नहीं है कैमरा चल रहा है, एक्सेप्ट चेंज फॉर्म ऑफ टीचिंग्स। और ये बिलीव करते हैं सातवां में, ये ओरिजिनल टीचिंग्स में बिलीव करते हैं, ठीक है, ये ओरिजिनल टीचिंग्स में। तो इस तरह से हमने 7 अंतर देख लिया, ठीक है। अब कुछ और चीजें, इसके इनके कुछ सेक्ट भी हैं, मैंने इनके भी कुछ सेक्ट है और इनके भी कुछ, सेक्ट का मतलब इनका सब सेक्ट है, इनका और इनका, वो मैंने बताया हुआ है डिटेल लेक्चर में, ऐसे बता देता हूं। श्वेतांबरों में कुछ सेक्ट हैं, जैसे मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहां तक तो आप पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ये मैंने अंतर डाल दिया है, ठीक है, फिर मैं मिटा के सेक्ट लिख भी देता हूं, ठीक है, मेरे ख्याल से आपने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, यहीं पे मैं एक अंतर आपको ये भी दिखाई दे देगा, इनके सब सेक्ट मतलब उप संप्रदाय, दोनों के उप संप्रदाय, देखिए यहीं पे मैं लिख देता हूं। श्वेतांबर के कुछ उप संप्रदाय हैं, जैसे पुजेरा, ऐसे ही लिखेंगे अंग्रेजी में, पुजेरा और डेरावासी, इन्हीं को मंदिर मार्गी भी कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं मंदिर मार्गी, कहीं आ जाए मंदिर मार्गी, ठीक है। एक होगा फिर पुजेरा स्थानकवास, दुदिया, दुदिया या दुदिया भी लिखा हुआ मिलेगा, और मतलब और का मतलब आप या जब हिंदी में लिख रहे हैं तो यहां या लिखिए, या स्थानकवासी, ठीक है। फिर तेरापंथी, ठीक है, ये सब सेक्ट हो गए, यानी कि श्वेतांबरों के उप संप्रदाय हो गए। अगर इधर देखें तो दिगंबरों के उप संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर हम कहेंगे फिर आता है तेरापंथी। देखिए अब आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, तेरापंथी यहां भी है, यहां भी है, ये श्वेतांबर तेरापंथी है, ये दिगंबर तेरापंथी है, ठीक है, तेरापंथी। और उसके बाद तेरापंथी, विषपंथी, तारणपंथी, ठीक है, ये 3 उप संप्रदाय इसके, और इसके और भी हैं, मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखिए बेसिकली तेरापंथी जो है ना, इसी का पार्ट है, दुदिया स्थानकवासी का, ठीक है, मैंने इसलिए लिख लिया कि पार्ट इसी का है, लेकिन कहीं कहीं एक साथ दे देता है, तेरापंथी भी के साथ पुजेरा, डेरावासी, दुदिया, स्थानकवासी, और फिर तेरापंथी दे देता है, लेकिन तेरापंथी निकला इसी से। बेसिकली देखिए तो सब यहीं से निकले हैं और सब जैनों से निकले हैं, ठीक है। तो ये पुजेरा क्या है, ये मंदिर में मूर्तियों को सजाते हैं, कपड़े पहनाते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। दुदिया या स्थानकवासी जो होते हैं, ये ना मंदिरों में रहते हैं ना मूर्तियों की पूजा करते हैं, ठीक है, ना मंदिरों में पूजा करते हैं। तो ये तेरापंथी इन्हीं से निकला हुआ एक संप्रदाय, तो ये सब सेक्ट हो गया, ठीक है। इधर सब सेक्ट देखिए तेरापंथी, तेरापंथी क्या करेंगे, तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा करेंगे, तेरापंथी। यहाँ
दिगंबर तेरापंथी। विषपंथी क्या करेंगे कि तीर्थंकर के मूर्तियों की भी पूजा करेंगे और कुछ अन्य मूर्तियों की भी पूजा कर सकते हैं, विषपंथी, ठीक है। और तारकपंथी जो है ये ना मूर्तियों की पूजा करेंगे, ना तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा करेंगे, ना किसी अन्य मूर्ति की पूजा करेंगे, ये सिर्फ धर्म ग्रंथों की पूजा करेंगे, रिलीजियस टेक्स्ट की पूजा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तारकपंथी सिर्फ धर्म ग्रंथों की पूजा करेंगे, मैं लिखवा चुका हूं डिटेल लेक्चर वाले में। अब देखिए यहां पे तेरापंथी और तेरापंथी, अब जब आपको लिखना होगा, अगर ऐसे कहीं लिखने के लिए तो उसमें श्वेतांबर तेरापंथी आप इसको कहिएगा, इनको दिगंबर तेरापंथी कहिएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कई बार बोले इधर भी तेरापंथी इधर भी तेरापंथी, दोनों है, ठीक है, लेकिन इसको श्वेतांबर कहते हैं, इसको दिगंबर कहते हैं, ठीक है। मैंने एक लाइन में इसका बता भी दिया कि क्या है ये लोग, ठीक है। तो ये सबसेक्ट है, एक तरह से आप लिख सकते हैं, सबसेक्ट है श्वेतांबर के, ये सबसेक्ट सबसेक्ट के मतलब का मतलब क्या हो जाएगा, सबसेक्ट का मतलब हो जाएगा उप संप्रदाय, और ये भी सबसेक्ट है, ठीक है। तो ये भी एक अंतर आप दिखा सकते हैं चाहे तो, ठीक है, कि इनके सबसेक्ट ये, इनके सबसेक्ट ये, ठीक है। तो ये आपको उप संप्रदाय, ठीक है, ये भी आप इसको लिख लीजिए, उप संप्रदाय। तो इस तरह से श्वेतांबर के जो सबसेक्ट्स होंगे, पुजेरा या डेरावासी, दुधिया या स्थानकवासी, और श्वेतांबर तेरापंथी। इधर जो सबसेक्ट्स होंगे या उप संप्रदाय होंगे, तो एक तेरापंथी, एक विषपंथी और तीसरा तारकपंथी। इसके अलावा और भी हैं, हाँ, उनके बारे में पूछेगा भी नहीं, इनके बारे में भी कम चांसेस है, लेकिन अगर कहीं अंतर आपको दिखाना हो लिखने में तो आप लिख सकते हैं। इनमें अभी गुमानपंथी भी है, तोतापंथी भी है, इनके भी सबसेक्ट हैं, ठीक है ना। गुमानपंथी, तोतापंथी, वो सब उतना नहीं जानना आपको, पढ़ने लगे तो धर्म ग्रंथों में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उतना आपको नहीं जानना है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।